हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी मैं ये करा रही थी आपको। तो इसमें यह जो है ये पार्ट 1 में मैंने करा चुकी हूँ और इसको आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिए। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग स्टेम कर रहे हैं। तो जो स्टेम होता है वो कहाँ से डेवलप होता है? प्लीम्यूल से डेवलप होता है। उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और जो है कि उसके बाद हमने बर्ड्स के बारे में देखा था कि स्टेम जो है क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा था। बर्ड्स क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। समथिंग अबाउट बर्ड्स और जो है बर्ड्स क्या होती है, स्टेम के जितने फीचर्स होते हैं वो सारे हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने उसके बाद देखा था टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्टेम। जो स्टेम होते हैं वो कितने तरह के होते हैं ये देखा था हमने। एक्सकरेंट और जो है डेलिक्विसेंट, कॉर्डेक्स और कॉलम। तो यहाँ पे आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में भी कराया हुआ है कि ये जो तिकोना शेप का इस तरह से होता है पाइनस का जैसे कि, तो ये एक्सकरेंट हो जाता है। एक्सकरेंट इसका शेप होता है। डेलिक्विसेंट इसको कॉर्डेक्स बोलते हैं और ये कॉलम बोलते हैं। इनमें मेनली जो आपसे पूछा जाता है कि ये जो प्लांट है किस प्लांट में एक्सकरेंट स्टेम पाई जाती है, जैसे कि आपको इसके नाम जो है याद होने चाहिए। ठीक है, और आपको इसके नाम याद होने चाहिए। जैसे एक्सकरेंट जो है ये पाइनस में, मैंगो में डेलिक्विसेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंगो का ट्री यहाँ पे जाके खूब राउंड सा ऐसे हो जाता है। और कॉर्डेक्स जो है किसमें होता है? डायटम, जितने भी पाम ट्री हैं और कोकोनट ट्री है, कोकस न्यूसीफेरा, इन सब के ऐसे होते हैं। ठीक है, वीट के जो है ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि बहुत सारे स्टेम ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं और इसलिए वो क्रीपर हो जाते हैं, प्रोस्टेट हो जाते हैं, और उसमें भी टाइप देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कौन होते हैं? जिनके स्टेम में उनकी लीफ, एपेक्स कभी और कभी जो है कि पेटियोल, ये सारी चीजें जो है ट्रेंडिल का फॉर्म ले लेती हैं और स्टेम को जो है कि एक सपोर्ट करके किसी भी सपोर्ट पे वो लिपट जाती है और उसके हेल्प से जो स्टेम है उसको क्लाइंब करने में मदद करती है। इसलिए क्लाइंबर जो है इसमें आते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि जब स्टेम क्लाइंबर कौन से होते हैं, कभी कभी कुछ प्लांट जैसे होते हैं जैसे कि कस्कुटा हो गया, क्लीटोरिस और टिनोस्पोरा हो गया, इनके जो स्टेम होते हैं ये सपोर्ट के चारों तरफ कॉइल हो जाते हैं और इसलिए इन्हें हम ट्विनर या स्टेम क्लाइंबर कहते हैं। रूट क्लाइंबर वो होते हैं जिनमें की नोड से जो प्लांट की स्टेम है ना उसके नोड से रूट निकलते हैं और वो ट्रेंडिल फॉर्म में होते हैं और वो सपोर्ट से लिपट जाते हैं। ट्रेंडिल, इस तरह से हमने बहुत सारे फॉर्म ये आपको मैं बता चुकी हूँ। आपने ये वीडियो नहीं देखा जाके जरूर से देखिए। अब यहाँ पे हम जो है शुरू करने वाले थे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ तक मैंने आपको फर्स्ट में करा चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछ लेता है कि जो कुछ प्लांट्स हैं तो कुछ प्लांट्स में किसमें जो है कि स्टेम मॉडिफिकेशन है, कौन सा पार्ट जो मींस कि कौन सा पार्ट जो है कि स्टेम मॉडिफिकेशन है और उसके नाम पूछ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टेम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। ठीक है, स्टेम तो ज्यादातर जो है एरियल होते हैं लेकिन कभी कभी स्टेम जो है अंडरग्राउंड भी होता है। और तो इसका फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये है ट्यूबर। कभी कभी स्टेम जो है ट्यूबर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ द मेन स्टेम विच एक्यूमुलेट और स्टोर फूड इन इट एंड स्वेल्स अप। और ये ट्यूबर क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्टेम होती है उसमें रिजर्व फूड जो है स्टोर हो जाता है। ऑन द सर्फेस ऑफ ट्यूबर मेनी एक्सिलरी बर्ड्स और आइज आर फॉर्म विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब यहाँ पे पोटैटो है, जेरूसलम, आर्टी चोके
जो भी आप इसको नाम याद कर लीजिए। तो पोटैटो तो और जेरूसलम याद रखिए कि इनमें के स्टेम में जो रिजर्व फूड मटेरियल है स्टोर हो जाता है, और इनके ट्यूबर पे जो एक्सिलरी बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे आपको पता है कि बर्ड्स कहाँ पाई जाती है, स्टेम पे पाई जाती है। तो इस स्टेम पे जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है उसको आइज भी कहते हैं, और इनको जो है इनको जो है मिट्टी में फिर से हम ग्रो कर सकते हैं और उससे नया प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबर के बाद जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन, वो है राइजोम। ठीक है, राइजोम जैसे कि जिंजर जो हम खाते हैं, अदरक, ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है राइजोम फॉर्म में। इट इज ए ब्रांच्ड प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम। यह जो होता है ब्रांच प्रोस्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम होता है, यह जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। यहाँ पे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे जिंजर, कुरकुमा डोमेस्टिका, मीन्स की जो ये डोमेस्टिका, जो ये हल्दी होती है, हल्दी आपने इसका कच्चा प्लांट देखा होगा, तो इसका जो स्टेम होता है वो मिट्टी के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और ये भी राइजोम होता है। तो आपको जो है कि राइजोम क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, और ये किस प्लांट में पाया जाता है, जिंजर, टर्मरिक, इलेटेरिया, मोमम। ठीक है, तो आपको ना ये याद होना चाहिए, इसमें से पूछ लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, यूजुअली द राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल बट समटाइम्स दे ग्रो वर्टिकली। यूजुअली द राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल, राइजोम जो ग्रो होते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, दे ग्रो वर्टिकली, कभी कभी ये वर्टिकली भी ग्रो करते हैं। जैसे कि एलोकेसिया में क्या होता है, एलोकेसिया में जो राइजोम होता है वर्टिकली ग्रो होता है। कन्ना जो है जिससे हम शुगर केन कहते हैं, वर्टिकल राइजोम इज आल्सो कॉल्ड रूट स्टॉक। रूट स्टॉक किसे कहते हैं याद रखिएगा, पूछ लेगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेम मॉडिफिकेशन, वो है कॉर्म। ट्यूबर राइजोम हो गया, ट्यूबर किसमें पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है। राइजोम किसमें, टर्मरिक में, जिंजर में, कन्ना में, इलेटोरिया। वर्टिकली ग्रोइंग राइजोम किसमें होता है, एलोकेसिया में। नेक्स्ट हमारा जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वो है कॉर्म। दिस इज ए स्फेरिकल ब्रांच वर्टिकली ग्रोइंग थिक अंडरग्राउंड स्टेम विथ मोर डायमीटर देन लेंथ। कॉर्म जो होता है इसका डायमीटर ज्यादा होता है देन द वर्टिकल लेंथ से। जो यह जो है स्फेरिकल भी होता है विथ मोर डायमीटर देन द लेंथ। क्रोकस, वटाइवा, सैफ्रॉन, ग्लेडियोलस, कोलोकेसिया, एक्सुकुलेंट, अरवी और एमार्फोफेलस। अब यहाँ पे देखिए जो अरवी हम लोग खाते हैं वो भी क्या है, कॉर्म है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेम मॉडिफिकेशन है वो है बल्ब। बल्ब जो है ये भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। इन बल्ब द स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कैन बी सीन ओनली एज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन बल्ब, जो बल्ब होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होते हैं, एंड कैन बी सीन ओनली एज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका ओनियन हो जाएगा, प्याज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओनियन। जैसे कि इसे ओनियन को हम कांदा भी कहते हैं। तो on this disc are the permanent numerous fleshy scaly leaves covering a central terminal bud. Both the disc and the scaly leaves collectively are called bulb. In some plants, कुछ plants में क्या होता है, the inner scale leaves are arranged in a concentric manner while the outer leaves become dry and form a tunic
tunic or covering. Alien sepa जो होता है, these bulbs are called the tunicate bulbs. In some bulbs, the fleshy scale leaves are distinct and are called clove. The group of clove is covered by thin tunic. ठीक है, एलियम सटाइवा जो गार्लिक होता है और एलियम सेपा, इन दोनों में जो है कि स्टेम जो है कि एक बल्ब के रूप में होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ओनियन इज ड्यू टू द सल्फर सल्फाइड। तो देखिए ये ना क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है बहुत बार, नीट 2021 में भी ये क्वेश्चन आएगा पक्का से, आप याद कर लीजिए। तो सल्फर एलाइल सल्फाइड जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है ओनियन में, इसलिए इसकी जो स्मेल होती है एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और यह इसके फ्लैसी लिप्स में होता है। जो ओनियन हम खाते हैं वो क्या है, फ्लैसी लिप्स है। सल्फर एलाइल सल्फाइड आर लाइक ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह जो ऑर्गेनिक ऑयल होते हैं वैसे ही एक कंपाउंड है। एंटी डायबिटिक effect of garlic is due to the presence of sulfur containing amino acid S-allyl cysteine sulfoxide। नेक्स्ट जो है हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे ओनियन का फिगर बना के मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो है फ्लैटेंड डिस्क, जो लाइट क्रीम कलर का जो पार्ट होता है ना, वही फ्लैटेंड डिस्क है। ठीक है, इसी को हम बल्ब कहते हैं, और इसके ऊपर ये जो इसको डिस्क कहते हैं, और ये इसके लिए लिप्स इस तरह से बनाती है ना, ये इस तरह से इसके लिए लिप्स बनाती है, इसको बल्ब कहते हैं। ये फ्लैसी इसके लिए लिप्स है, और ड्राई इसके लिए लिप्स, जो ओनियन होता है ना उसके ऊपर ड्राई इसके लिए लिप्स होती है, और अंदर जिसे हम खाते हैं छील के जिसे हटा देते हैं वो ड्राई इसके लिए लिप्स है, जो अंदर होता है वो फ्लैसी इसके लिए लिप्स है। बहुत ही अच्छा। सब एरियल मॉडिफिकेशन जो है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये गार्लिक है। चलिए, तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन एबव केसेस बाय मींस ऑफ दिस लेटरल ब्रांचेज। ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बताइए। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसी भी प्लांट की बॉडी से जो स्टेम है उसी को कट करके अगर हम ग्रो करते हैं तो फिर से वो नया प्लांट बना लेता है। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस इन एबव केस बाय मींस ऑफ दिस लेटरल ब्रांचेस, और एबव केस में यह लेटरल ब्रांचेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर। इट ग्रोज प्रोस्टेट। जो रनर होते हैं ये प्रोस्टेटली ग्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। एरियल ब्रांचेज आर फॉर्म फ्रॉम द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स which are present on the nodes while the roots arise from the lower side। जो सॉइल है उसके ऊपर जो रनर्स हैं वो प्रोस्टेटली ग्रो करते हैं और उनके नोड से रूट एराइज होती है जो कि मिट्टी के अंदर चली जाती है और वहां से न्यूट्रिएंट और वाटर को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और एरियल ब्रांचेस तक पहुंचा देती है। इसके एग्जाम्पल दूब ग्रास, हाइड्रोकोटाइल और ऑक्जेलिस, वुड सोरेल, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, रनर के एग्जाम्पल हैं। व्हेन द रनर आर विथ थिक इंटरनोड दे आर कॉल्ड सोबोल। अब देखिए रनर हो गया हमारा, रनर का एग्जाम्पल हो गया हमारा साइनोडॉन है, दूब ग्रास को साइनोडॉन बोलते हैं, हाइड्रोकोटाइल है और ऑक्जेलिस है, वुड सोरेल। अब नेक्स्ट जो हमारा सब एरियल
मॉडिफिकेशन है स्टेम का वो है स्टोलोन। स्टोलोन जो होता है नोड्स ऑफ हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम गिव राइज टू ब्रांचेज व्हिच कम आउट ऑफ द सॉइल। नोड्स ऑफ हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम गिव राइज टू ब्रांचेज व्हिच कम आउट ऑफ द सॉइल। द लोअर पोर्शन ऑफ द नोड गिव राइज टू रूट्स। फ्रिगेरिया और जैस्मीनम, जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्टोलोन के एग्जाम्पल हैं। स्टोलोन के एग्जाम्पल हैं। स्टोलोन के बाद हमने जो करना है वो है सकर और ऑफसेट। वो है हमारा सकर और ऑफसेट। सकर जो होते हैं मेंथा मिंट जो होता है सकर होता है। क्राइसेंथेमम जो होता है ये भी सकर होता है। सकर आर फॉर्म फ्रॉम द नोड ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। नोड जो होती है वो भी जो अंडरग्राउंड स्टेम की उससे बनते हैं। इट बियर स्केली लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स एट द नोड। Sucker comes obliquely in the form of leafy shoot. Roots are formed from the lower portion of the node. रूट जो है नोड के लोअर पोर्शन से बनती है, ऊपरी पोर्शन से इसके लिए लीव्स निकल जाती है जैसे कि मेंथा एंड क्राइसेंथेमम। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट को हम देख लेते हैं। ऑफसेट जो होता है द ब्रांचेज आर फॉर्म फ्रॉम द मेन स्टेम and upper portion of each branch is curved which bear a group of leaves while the lower portion bear the root. इकॉर्निया एंड पिस्टिया वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं इकॉर्निया को और पिस्टिया। इनमें ऑफसेट टाइप ऑफ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। एरियल मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे स्टेम ट्रेंड्रिल। ये तीसरा जो टाइप है स्टेम जो है कभी कभी ट्रेंड्रिल का फॉर्म ले लेती है। द स्टेम ऑफ सम प्लांट कैन नॉट कीप अपराइट। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम जो है अपराइट नहीं रह सकती ऑन देयर ओन। मीन्स कि उनमें खुद इतनी क्षमता नहीं होती, वो बहुत ही वीक होते हैं। सो टू क्लाइंब अप देयर बर्ड्स आर modified into coiled very thin structure called the tendril. Stem tendril is the modification of an axillary body. Stem tendril जो होते हैं axillary bud के modification होते हैं। Extra axillary bud modified into tendril. जो extra axillary buds होते हैं modify हो जाते हैं tendril में, axillary buds भी tendril में और terminal buds भी tendril में किस तरह से modify हो जाते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है स्टेम ट्रेंड्रिल। ये मैंने आपको बता दिया जब जो है कि जब एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो जाता है ट्रेंड्रिल में तो इसका एग्जांपल है कुकर बीट्स और एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई इनटू ट्रेंड्रिल इसका पैशन फ्लावर और टर्मिनल बर्ड मॉडिफाई इनटू ट्रेंड्रिल विस seat and floral bird modify into trendril the Antigogoyan कार्डियोस्पर्मम भी इसका नाम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कभी कभी स्टेम थॉर्न जो पाए जाते हैं। थॉर्न्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। थॉर्न्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पाइन prickle as they are very deep seated with vascular connection. In Duranta and the prunus, the thorn bear leaves, flower and fruit. In Carissa Karunda में जो होता है these are modified terminal buds and branches. इन बोगनविलिया थॉर्न्स हेल्प इन क्लाइंबिंग। जो बोगनविलिया होता है उनमें थॉर्न जो है क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। इन एलेक्स स्टेम थॉर्न्स एज वेल एज लीव्स स्पाइन आर स्टेम थॉर्न्स एज वेल एज लीफ स्पाइन आर प्रेजेंट। इसको नील कांटा भी कहते हैं। थॉर्न विथ लीफ, थॉर्न विथ फ्लावर, थॉर्न विथ थॉर्न, थॉर्न विथ लीफ डुरंडा में,
थॉर्न विथ फ्लावर प्रूनस और थॉर्न विथ थॉर्न कोरोदा में पाया जाता है। थॉर्न आर एक्चुअली मॉडिफाइड एक्चुअली बर्ड्स आर टर्मिनल बर्ड्स एंड दे पोसेसेस वेस्कुलर्स ऑफ लाइफ। फाइलोक्लैड्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं और क्लेडोड क्या होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें इंस्टेड ऑफ लीफ स्टेम मॉडिफाई स्टेम, जिनमें की जो है कि लीफ नहीं उनका स्टेम ही क्या करता है, परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टेम modify into green fleshy leaf-like structure having distinct node and इंटरनोड्स, जैसे कि अपुंसिया हो गया, रस्कस हो गया और यूफोर्बिया हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्लेडोड। दीज आर द somewhat similar to phylloclad with the difference that क्लेडोड में be made up of only one internode, asparagus सतावर। ठीक है, तो फाइलोक्लैड क्या होते हैं? फाइलोक्लैड वो होते हैं जिनमें की लीफ का फंक्शन जो है उनका स्टेम करता है, एग्जाम्पल अपुंसिया, रस्कस, यूफोर्बिया। क्लेडोड वो होते हैं जिनमें की उनकी जो लीव्स होती है, दीज आर द somewhat similar to different, the क्लेडोड में बी मेड अप ऑफ ओनली वन इंटरनोड। जब क्लेडोड में क्या होता है, जब एक इंटरनोड जो है वो लीफ में कन्वर्ट हो जाता है और लीफ थॉर्न में। यहाँ पे हम देखेंगे बल्बिल्स। अपुंसिया तो आपको पता ही है कि लीफ जो है कांटों में, स्पाइन में परिवर्तित हो जाती है, मॉडिफाइड लीफ होती है, और स्टेम लीफ में तो इसको फाइलोक्लैड कहते हैं। और क्लेडोड क्या होते हैं? क्लेडोड वो होते हैं जब जो है कि लीफ का जो पेटियोल होता है ना, लीफ बेस होता है, वो जो है लीफ का जो बेस होता है वो लीफ का बेस जो है वो लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्लेडोड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बल्बिल। बल्बिल क्या होता है? कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव बर्ड्स और फ्लोरल बर्ड्स मॉडिफाई इनटू स्वेलन स्ट्रक्चर कॉल्ड बल्बिल। इट सेपरेट फ्रॉम the parent plant and on approach of favorable condition give rise to new plant. It is an organ of vegetative reproduction. तो organ of vegetative यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा अगेव, ऑक्जेली, डिस्कोरिया, बल्बरीफेरा, ओनियन एंड गार्लिक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ स्टेम, जो स्टेम है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। वैसे तो आपको पता है, इट सपोर्ट द लीव्स एंड ब्रांचेस, इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड सिंथेसाइज फूड फ्रॉम लीव्स। स्टेम में जो लीव्स होती हैं वो जो है फूड को सिंथेसाइज करती हैं और यह वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को। इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम पे आपको पता है लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्राइमरी फंक्शन में आ जाती हैं। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आ जाएगी? फूड स्टोरेज करता है, जैसे कि पोटैटो में हो गया। पेरेनेशन जो है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है जिंजर का और टर्मरिक का, हेल्प करता है टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। उनके प्लांट की जो अंडरग्राउंड राइजोम का फॉर्म में स्टेम होता है वो पेरेनेशन को मीन्स कि लंबे समय तक स्टेम को, जो एरियल स्टेम है उसको सपोर्ट करता रहता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है बहुत सारे, जैसे पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, स्टेम पे जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनसे नए तरह के नए प्लांट बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही शुगर केन में भी होता है। स्टेम जो है फ्लेसी और फोटोसिंथेसिस करने के लिए सक्षम हो जाता है, किसमें? अपुंसिया में और रस्कस में। प्रोटेक्शन में इन लेमन, दुरंटा एंड बोगनविलिया द एक्सिलरी बर्ड आर मॉडिफाइड टू द थॉर्न प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स।
तो जितने भी प्लांट हैं जिनमें कि थॉर्न्स पाया जाता है उन पे जो है ग्रेजिंग एनिमल ग्रेज नहीं करते, इसलिए वो एक तरह से वो थॉर्न जो है उस प्लांट की सुरक्षा करते हैं। सपोर्ट इन वीक प्लांट द स्टेम इज मॉडिफाइड टू ट्रेंडिल। कुछ बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, तो स्टेम जो है टेंडिल के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, और कभी कभी हुक में थॉर्न horn to help the such plant climb the support as in vine, passiflora and बोगेनविलिया। तो आपने देखा होगा कि ग्रेप्स जो होते हैं पैसिफ्लोरा और बोगेनविलिया में उनका स्टेम जो है टेंडिल हुक बना लेता है, कहीं पे टेंडिल बना लेता है, कहीं पे थॉर्न जो कि उसके स्टेम को क्लाइम करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये जो था स्टेम का ये मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म का स्टेम जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ टोटल 2 वीडियो में। आपने पहले वाला नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, और हाँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।